करत करत अभ्यास के जड़ुमति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़न निशान। बुद्धिराज की ये कहानी बहुत लोकप्रिय है और आशा करता हूँ आप सभी ने सुनी होगी। और जिस प्रकार बुद्धिराज एक मंदबुद्धि होने के बावजूद एक इतना बड़ा विद्वान बन गया, उसी प्रकार हर स्टूडेंट के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि वो आगे बढ़े और एक सक्सेस व्यक्ति बने। स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल द नॉलेज पर आप सभी का, और आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और इस कोरोना महामारी के अंतर्गत आप अपने आप को और अपने परिवार को ठीक ठाक रख रहे होंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है या आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जैसे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है MA BA या फिर कोई और सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। एंड सिलेबस के बाद उसके स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। सपोज दैट जो सबसे पहली यूनिट दी गई है, तो आप उसको क्या करेंगे, रफली पहले उसको एक बार स्टडी करेंगे बुक से या इंटरनेट से कहीं से भी। सेकंड बार जब उसको स्टडी करेंगे उसी चैप्टर को, तो उससे पहले आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आप उसका चैप्टर फिर पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर जो भी उसके नोट्स हैं आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टडी आप करेंगे जिस भी चीज़ की, तो वो 3 पार्ट में होगी। सबसे पहले आप अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उस सब्जेक्ट को एक बार रफ टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सीरियस होकर आप उसी टॉपिक को दोबारा से जब कंप्लीट पढ़ते हुए जाएंगे, उसमें आप फिर वो क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे उसके आंसर अंडरलाइन करते हुए आगे चले जाएंगे। अब कोई भी टॉपिक सपोज दैट जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उससे पढ़ने के लिए जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास बुक्स हैं या फिर आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। बस करना आपको ये है कि चीज़ें सपोज दैट आप कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको होच पोच नहीं करना है सारा मैटर। जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें 1 2 3 बुक्स देख सकते हैं, क्योंकि आजकल ई-बुक इंटरनेट पे अवेलेबल है। एंड इंटरनेट पे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक दे देते हैं, तो जहाँ आपको अच्छा प्रेफर लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड मैन की जो आपका कॉलेज है या टीचर हैं या कॉन्टेक्ट में प्रोफेसर हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके जो बुक्स आप लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेंगी आपके लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि विकिपीडिया ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उस पर कॉमन चीज़ें डाली जाती हैं जो कुछ हद तक सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। वहाँ पे आप अपना ओपिनियन भी डाल सकते हैं, इसी प्रकार वहाँ पे सभी अपना ओपिनियन डालते हैं। लाइफ में या फिर किसी भी चीज़ में या किसी भी संस्था को चलाने में या कोई भी व्यवस्था को चलाने में या अपनी ज़िंदगी को चलाने में सबसे बड़ा जो फंडा है, जो सबसे बड़ा लॉजिक है, वो है टाइमिंग का। तो स्टडी करते वक्त भी आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है टाइमिंग। चाहे आप पूरे दिन में 2 घंटे दें, लेकिन वो टाइमिंग आपके रूटीन में फिक्स होनी चाहिए। अगर आप चाहे उसको इवनिंग में पढ़ें या मॉर्निंग में पढ़ें या किसी टाइम में पढ़ें, लेकिन वो टाइम आपका उस वक्त आप कोई भी कितना भी इम्पोर्टेंट टाइम हो या कोई इम्पोर्टेंट काम आप करने जा रहे हो, वो सारा अवॉइड करके आपको अपने स्टडी के लिए टाइम देना है। तो सबसे मेन पॉइंट तो आपका टाइमिंग का रहेगा इसमें स्टडी स्टार्ट करने के लिए। एंड उसके बाद आपके पास सोर्सेज, स्टडी के जो सोर्सेज हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। या तो आप किसी प्रोफेसर के कांटेक्ट में आके स्टडी कर रहे हैं या किसी टीचर के कांटेक्ट में आके स्टडी कर रहे हैं या किसी जेन्युइन वेबसाइट से नोट्स लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर से नोट्स लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको क्रॉस चेक कर लें या वेरीफाई कर लें या किसी प्रोफेसर के साथ क्रॉस चेक कर लें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही भी है या गलत। क्योंकि स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, और यहाँ वहाँ से विकिपीडिया से पढ़ लिया, इंटरनेट से पढ़ लिया, व्हाट्सअप से पढ़ लिया, लेकिन पता चला है कि जो सब उन्होंने पढ़ा है वो एग्जाम में आना ही नहीं था। तो ये सब अपने कॉन्सेप्ट छोटे छोटे टारगेट लेके कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। इतना पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है ऐसा पढ़ना है कि वो आपका परमानेंट हो जाए। तो स्टूडेंट, मैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपका MA पॉलिटिकल साइंस एंड BA पॉलिटिकल साइंस है। इसमें ऑनर्स के स्टूडेंट भी शामिल हैं एंड आप जो इग्नू से या SOL से या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट पढ़ रहे हैं, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं डिफरेंट ग्रुप बनाऊंगा जिसमें जो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट अलग रहेंगे ग्रुप में एंड जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट अलग ग्रुप में रहेंगे। तो आप अपने नंबर के साथ अपना सब्जेक्ट और अपना लर्निंग क्या प्रोसेस है वो मुझे लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको क्लासीफाई कर सकूं। एंड स्टूडेंट, जो मेरे पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, सबसे पहले हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे एंड जिस प्रकार से मैं नोट्स प्रोवाइड करूं, जिसमें आपको PDF ऑडियो एंड वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। एंड कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर नंबर अवेलेबल है
मेरे कोई भी पर्सन कोई भी उसे रिसीव करता है कॉल, तो आप अपनी क्वेरी वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और स्टूडेंट अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट अगर कोई हैं आर्ट्स सब्जेक्ट के, तो अगर उनकी भी कोई क्वेरी है तो वो मुझसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में और भी बहुत सारे प्रोफेसर एंड टीचर हैं जो आपकी अदर सब्जेक्ट की क्वेरी सॉल्व करेंगे। जैसे संस्कृत ऑनर्स का कोई स्टूडेंट है, या हिस्ट्री ऑनर्स है, या फिर हिंदी ऑनर्स है, या अदर सब्जेक्ट है,